हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द लोस्ट चाइल्ड लेसन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट सेकेंड के वीडियो में हमने ऐसा देखा था कि किस तरह से बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था और एक अन्य व्यक्ति जो कि उस बच्चे की मदद करने जा रहा था उसे चुप कराने जा रहा था, लेकिन वो लोस्ट चाइल्ड सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता था। इसके आगे का भाग हम देखते हैं। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. इस पैराग्राफ के कुछ मीनिंग्स देखते हैं। स्वेइंग, स्वेइंग मीन्स स्विंगिंग, झूलते हुए। कोबरा, कोबरा मीन्स ए काइंड ऑफ पॉइजनस स्नेक, एक तरह का सांप होता है, जहरीला सांप। डबल पीस्ड स्ट्रेन, इट मीन्स हाई वॉल्यूम वॉइस, दोहरी ऊंची आवाज। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मीन्स डाइवर्ट अटेंशन, यानी ध्यान को भटकाना। परस्यूअसली मीन्स फ्लैटरिंगली, जिसका मतलब होता है मनाते हुए। वह जो व्यक्ति था, वह जो अननोन पर्सन था या वह जो सज्जन व्यक्ति था, अब उस और गया जहाँ पर सपेरा अब भी बीन बजा कर के सांप का नाच दिखा रहा था या सांप को नचा रहा था। उसने बच्चे को कहा, बच्चे बेटा यह सुंदर संगीत को सुनो, इस सुंदर संगीत को सुनो। परंतु बच्चे ने उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया और दुगनी तेज आवाज में वो बोला, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। वह व्यक्ति उसे अब गुब्बारे वाले के पास लेके गया। उसे ये आशा थी कि उन सुंदर सुंदर बलून्स को देख करके बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और वह चुप हो जाएगा। उसने उस बच्चे को मनाने का काफ़ी प्रयास किया। उसने पूछा, तुम रंगीन गुब्बारा लोगे? परंतु उस बच्चे ने जो लहराते हुए बलून्स थे उनकी ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और सिसकियां भर भर करके रोने लगा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? वह आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। वह उसे गेट तक लेकर के जाता है, जहाँ मेले का गेट था वहाँ तक लेकर के जाता है और उसे फ्लावर सेलर जहाँ पर बैठा होता है उसे दिखा करके बोलता है, क्या तुम, देखो बच्चे, क्या तुम उन सुंदर फ्लावर्स की खुशबू को सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम पसंद करोगे एक माला को अपने गले में पहनना? द चाइल्ड टर्न्ड his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Reiterated means repeated, यानी दोहराना। Humor means please, यानी मन को बहलाना या मन को खुश करना। बच्चे ने अपनी नाक को टोकरी से दूसरी ओर मोड़ लिया और फिर वह सिसकियां भर करके कहने लगा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। थिंकिंग ऑफ ह्यूमर, हिज
Disconsolate, charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. Disconsolate means very unhappy, यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी. चार्ज मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व. यह सोचकर कि बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, वह जो व्यक्ति था उसे हलवाई की दुकान पर लेकर के गया और पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लोगे? बच्चे ने मिठाई को देख करके उस दुकान से ही अपना मुंह मोड़ लिया और सिसकियां भरी और कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. इस स्टोरी में हमने देखा कि पहले बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था और वह तरह तरह की चीज़ें मांग रहा था, जैसे मिठाई, बलून्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स. स्नेक चार्मर द्वारा दिखाया गया प्रोग्राम वो देखना चाहता था, झूला झूलना वो चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उसे कुछ भी नहीं दिलाएंगे ऐसा वो सोचता है और आगे बढ़ जाता है. बाद में जब वह अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है तो वह अनजान व्यक्ति द्वारा वे सभी चीज़ें लेने से मना कर देता है और वह केवल एक ही चीज़ मांगता है रोते हुए कि उसे उसके पेरेंट्स चाहिए. पेरेंट्स के साथ रहकर वह काफ़ी सुरक्षित महसूस करता था और अपनी मांग उनके सामने रखने की कोशिश कर रहा था. इसी तरह से बिना पेरेंट्स के वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और सिर्फ रोते हुए वह सिर्फ अपने पेरेंट्स को ढूंढता रहता है. इस तरह से हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है. थैंक यू.